बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमारा आज का टॉपिक है माइटोसिस। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस सेल डिवीजन की एक टाइप है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होता है डॉटर सेल में, लेकिन क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहते हैं, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते। इसकी दो फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड होता है, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। कैरियोकाइनेसिस फर्दर 4 फेजेस में डिवाइड होता है। फर्दर 4 फेजेस हैं इसकी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज में क्या है? प्रोफेज में सबसे पहले क्रोमेटिन कंडेंस होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपेयर हो जाता है, सेंट्रोसोम्स जो हैं वो डुप्लीकेट होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। क्रोमेटिन कंडेंस होकर, क्रोमेटिन जो है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और कंडेंस होकर क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जैसे ही क्रोमेटिन कंडेंस होता है, न्यूक्लियर डिसअपेयर हो जाता है, उसके बाद हम शिफ्ट हो जाते हैं फेज़ में। मेटाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम जो कंडेंस हुए थे क्रोमेटिन से वो अलाइन हो जाते हैं सेंटर में, और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो क्रोमोसोम के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं, जो कि प्रोफेज में बने थे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम एनाफेज में। एनाफेज में क्या होता है? स्पिंडल फाइबर्स जो क्रोमोसोम के साथ अटैच हुए थे वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं क्रोमोसोम के ऊपर और उनको पोल्स की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं, और क्रोमोसोम के ऊपर जैसे ही फोर्स एक्सर्ट होती है क्रोमोसोम सेंटर से सेपरेट हो जाते हैं और क्रोमेटिड बन जाते हैं। क्रोमेटिड क्या है? सिस्टर क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम की एक पार्ट, सिंगल क्रोमोसोम। उसके बाद आता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है? टीलोफेज असल में प्रोफेज का ऑपोजिट पार्ट है, बिल्कुल उससे ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है? वहाँ पर न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपेयर हुआ था, यहाँ पर न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो फॉर्म हो जाएगा, बन जाएगा। क्रोमोसोम जो है वापस अनफोल्ड बैक होकर क्रोमेटिन की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। उसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ तक, हमारी न्यूक्लियर कैरियोकाइनेसिस जो है वो कंप्लीट हो जाती है, और कैरियोकाइनेसिस के कंप्लीट होने के बाद सेल में साइटोप्लाज्म की डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि साइटोकाइनेसिस शुरू होती है। साइटोकाइनेसिस के स्टार्ट होने से साइटोप्लाज्म की डिवीजन कैसे होती है? सबसे पहले वहाँ पर एक क्लीवेज फुरो बनना शुरू हो जाती है उसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। सेल मेम्ब्रेन की क्लीवेज फुरो जो है वो अंदर की तरफ मूव करती है और पिंच करके पेरेंट सेल को 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर देती है। अब हम इसके एक्सप्रेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोफेज है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोफेज में क्रोमोसोम्स जो है वो कंडेंस फॉर्म में हैं, और यहाँ पर उन्होंने क्रोमेटिड स्पिंडल फाइबर्स बन चुके हैं। सेंट्रोसोम्स जो है वो डुप्लीकेट होकर अपने पोल्स की तरफ जा चुके हैं। उसके बाद मेटाफेज में क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एनाफेज, जिसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और अपने पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। पोल की तरफ मूव करने के बाद टीलोफेज आ जाती है, जिसमें क्रोमोसोम्स जो है वो सेंटर से न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाती है और क्रोमोसोम्स जो है वो वापस फोल्ड बैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। और साइटोकाइनेसिस में क्रोमोसोम्स जो है वो सेल जो है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।